नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि बोइत्रा। पूरी दुनिया में दो ताकतें राज करती, एक अमेरिका तो दूसरा रूस। लेकिन अगर कहीं ये दोनों भिड़ते हैं तो तीसरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। और इसके कई उदाहरण हैं जिसमें अमेरिका अपने फायदे के लिए कई देशों को खत्म कर चुका और फिर उन देशों को उसी हाल में छोड़कर चला गया। उसी कड़ी में 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान को उसी हाल पर छोड़कर चल दिया और अब तालिबान ने अफगानिस्तान को जीत लिया है और अपनी सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच अमेरिका के दुश्मन तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, तालिबान को अफगानिस्तान में संवैधानिक मान्यता दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई देश अमेरिका से अपनी दुश्मनी का बदला भी ले रहे हैं और अमेरिका की अफगानिस्तान से निकलने को हार के नजरिए से देख रहे हैं। उसी कड़ी में अमेरिका के जानी दुश्मन चीन ने हमला बोला, लेकिन उससे पहले एक अमेरिकी सेनेटर जॉन कॉनन ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि ताइवान में 30,000 और साउथ कोरिया में 28,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बस इसी बात से चीन भड़क गया। फिर क्या था? चीनी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय लिखा और कहा कि अगर ऐसा है तो चीनी सरकार और चीनी जनता इसे कभी नहीं स्वीकार करेगी। अखबार ने आगे लिखा कि ताइवान में अमेरिकी सैनिकों के होने से उन समझौतों का गंभीर उल्लंघन होता है जब चीन और अमेरिका ने अपने बीच डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। ये गंभीर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ही अमेरिकी घरेलू कानून के उलट है। ये एक तरह से ताइवान पर सैन्य आक्रमण और कब्जे के बराबर है। ये एक तरह से चीन से युद्ध की घोषणा करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ताइवान में एक ऑल आउट युद्ध होगा और चीनी सेना अमेरिकी सेना का सफाया कर देगी और इसी के साथ ताइवान के सवाल को हमेशा के लिए सुलझा देगी। तो देखा आपने, अमेरिका के किसी भी सवाल का जवाब चीन कैसे देता है और इसका क्या मतलब। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो वियतनाम युद्ध के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका की हार अमेरिका की ताकत को उजागर कर चुका है। अमेरिका का तालिबान के सामने से इस तरह से पीठ दिखाकर भागना काफी कुछ कहता है। तालिबान का अमेरिका से अपने हिसाब से समझौता कराना भी कुछ कहता है। यही कारण है कि रूस, चीन और ईरान अमेरिका से अपना बदला ले रहे हैं और तालिबान का समर्थन कर अमेरिका को ललकार रहे हैं। देखना होगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी हार का बदला चीन से कैसे लेता है।